सत्संगत एक बार हरियाणा के गांव में संगत करने को पहुंचे। गांव का बड़ा इम्प्रेसिव आदमी मिला, संगत में भी आया। संगत शुरू करने से पहले आते ही मेरे को पकड़ लिया, कहता हो बाबू बात सुन हमारी। मैं कहा हाँ महाराज कहिए। संस्कृत जानते हो? मैं कहा हाँ संस्कृत जानता हूँ। गीता पढ़ी है? बराबर पढ़ी है। तो बताओ फिर अर्जुन का जन्म कब हुआ? मैं तो हैरान रह गया, मैं क्या बताऊं भाई। गीता में पहले अध्याय से लेकर के 18 अध्याय तक कहीं भी अर्जुन के जन्म की कोई तिथि नहीं लिखी। मैं कहा साहब ऐसा तो कुछ नहीं लिखा। वो मत्ते हाथ मारते कहते खा गीता पढ़ी है, फिर क्या जानता है? अरे हमसे पूछो हम बताते हैं। मैं कही फरमाइए जनाब। वो श्लोक नहीं है, बहुनी में वेती तानी जन्मानी तब चार अर्जुन। जानते हो उसका भाव क्या है? मैं क्या आप ही बता दो। अरे साफ लिखा है कि बहुनी में व्यतीत आनी, जब मई के बहुत सारे दिन सारे के सारे दिन व्यतीत हो गए, खत्म हो गए, जन्मानी तब 4 जून, तब 4 जून को अर्जुन का जन्म हुआ। मैं कि भाई कमाल हो। तो अर्थ का अनर्थ करने वाले भी अपना इंप्रेशन दिखा देते हैं। भाग्यशाली हैं आप कि आपने असलियत को जाना है, जानकर के सत्संगत इसकी इबादत कर रहे हैं। एक सज्जन सत्संगत गया, पांधा जी बैठे सड़क के किनारे पोथी खोले। पंडित जी, हाँ जी कहिए। मेरी बाएं हाथ की उंगली ये हथेली खुजा रही है। पोथी देख के कहता बेटा लक्ष्मी का योग है, पैसा मिलेगा। थोड़ी देर के बाद कहता महाराज जी मेरी तो दाएं हाथ की हथेली भी खुजला रही है। बेटा पैसा आएगा खर्च हो जाएगा। कुछ देर के बाद कहता महाराज कमाल की बात है, पैर तो मेरे बाएं पैर का पंजा जो है ना ये भी खुजला रहा है नीचे से। यात्रा का योग है बेटा, यात्रा पे कहीं जाना पड़ेगा। ठीक कह रहे हो? कहता क्यों शंका कर रहा है? पोथी यही कहती है। पंजा ये नीचे से तलवा तो मेरे दाएं पैर का भी खुजला रहा है। यात्रा पे जाना पड़ेगा लेकिन कैंसिल हो जाएगी, कोई कारण बन जाएगा, नहीं जा पाएगा। बिल्कुल ठीक है। अरे बार बार बिल्कुल ठीक है, ये है बिल्कुल ठीक है, ये मैं ठीक कह रहा हूँ, क्यों शंका कर रहा है? थोड़ी देर के बाद कहता महाराज जी मेरा बायां मोढ़ा भी खुजला रहा है। वो पोथी की बंद और मत्थे पे मारा हाथ और जाओ जा खुजली ना मारिया ना हो तेन तो खास दी बीमारी है। मेरे को किस वास्ते आया? जाके किसी डॉक्टर को दिखा। यही बात है, सत्संगत प्रभु को कोई याद नहीं करता। तृष्णा की जब खुजली चलती है ना, ये चाहिए वो चाहिए, तब जाके परमात्मा के दरबार में सत्संगत कहीं ना कहीं जाके मत्था टिका देता है, याद करता है। और अंत तक भी सत्संग तृष्णा की सत्संग संतुष्टि होती नहीं। अंगम गलितम पलितम मुंडम दर्शन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गर्तवा दंडम तदापि ने मुंत्यासा पिन्नम। अंग अंग शरीर का निष्क्रिय हो जाता है, जवाब दे देता है। अंगम गलितम पलतम मुंडम, मुखमंडल की शोभा भी बिगड़ जाती है। दांत जो है 32 के 32 गिर जाते हैं, सर के बाल चिट्टे हो जाते हैं। वृद्धो याति गिरतवा दंडम, जब बूढ़ा हो जाता है तो डंडे का सहारा लेके चलता है। तदापि न मुंजत्यासा पिंडम, उस वक्त तक भी उसकी तृष्णा अड़ी रहती है। सत्संगत इसलिए महात्मा ने कहा भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ऐ मूर्ख इंसान, अगर तृष्णा की संतुष्टि चाहता है तो प्रभु परमात्मा इसकी शरण में आ जा, जान ले इसको, पाले इसको, इबादत में इसकी शिरकत कर। जे 10 20 50 भयसत होय 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य फिर भी भूमिपति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पाताल से ले आकाश तक भी राजो, तृष्णा अधिक अधिक आग लगेगी। सुंदर कह संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभी ना मिटेगी। इंसान, ऐ मूर्ख इंसान, सुंदर दादी कहते हैं कि तेरी तृष्णा की भूख कभी मिटने वाली नहीं। देयर इज फास्ट कंपटीशन इन द वर्ल्ड।
नबडी इज कंटेंटेड विद हिज प्रेजेंट लॉट। जो कुछ उसके पास है उससे संतुष्ट नहीं है। एक दूसरे को देख करके ईर्ष्या में, जलन में सत्संग तो वो पल रहा है। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को। कहाँ तक पहुँच जाए? इंद्र से पूछें आप तो संतुष्ट है, इंद्रासन पे कब्जा है, वो भी गर्दन हिला के कहता नहीं। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को।